ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। लाहौर से शाहजेब शहजाद हमारे साथ हैं, जबकि चिन्योट से बिलाल अहमद हमें ज्वाइन कर चुके। लाहौर की क्या सूरत हाल है शाहजेब शहजाद? रावी में पानी की और जो क्या इवैक्यूएट किया गया, लोगों को आबादियां खाली करने के हवाले से क्या अहकाम दिए गए? हाँ जी बिल्कुल, 3-4 दिन पहले से ही जो है वो तमाम तर एहतियाती तदाबीर को अपनाना शुरू कर दिया गया था। रेस्क्यू, पुलिस और सिविल डिफेंस का अमला यहाँ पे तैनात कर दिया गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के शादरा के मुकाम पे, जहाँ पे कल इस वक्त पानी यहाँ से तकरीबन 50,000 क्यूसिक लीटर के हिसाब से गुजर रहा था। अभी जो रिकॉर्ड नए अदाद शुमार आए हैं उनके मुताबिक और शादरा के मुकाम पर जो पानी है वो 85,000 क्यूसिक लीटर के करीब बताया जा रहा है। जबकि आपको बताऊँ कि CM पंजाब भी आज यहाँ पर आई और जो मज़ीद इसमें हुकूमती नुमाइंदगान है उन्होंने यहाँ पे आके दौरा किया और तमाम तर हदायत जारी की हैं। यहाँ पे जो सायरन बजाए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों जो कि रावी के इर्द गिर्द शहरी आबाद थे, जिन्होंने अपने घर बनाए हुए थे, फसलें यहाँ पे जिनकी थी, उनको यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। उनको यहाँ से निकाल के जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया गया ताकि उनकी जानों का महफूज बनाया जा सके। रेस्क्यू की कश्तियाँ और जो लाइफ जैकेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू एहलकारों की तादाद बड़ी यहाँ पर मौजूद है और पानी के अंदर गश्त भी कर रहे हैं कि शायद अगर खुदा न खास्ता कोई डूब रहा हो तो उसको फौरी तौर पे बचाया जा सके। आपको अभी बताऊं कि PDMA की जानिब से जो सूरत हाल है बताई जा रही है कि तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक लीटर पानी जो है वो यहाँ से गुजरेगा और पानी अभी भी बिफरता जा रहा है। पानी अभी भी बिफरता जा रहा है। शाहजेब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चिन्योट की सूरत हाल जानेंगे। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा, चिन्योट में सैलाब की सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखें चिन्योट का अगर आपको अहवाल बताऊं तो यहाँ पर दरियाए चनाब में जो चिन्योट का मुकाम है, जो कि बुर्ज उमर का पुल है, वहाँ पर अब से कुछ देर पहले के अदादो शुमार के मुताबिक पानी जो है वो तकरीबन 3 लाख क्यूसिक से बेद हो चुका है। और अब से कुछ देर पहले जो अदादो शुमार आए थे उसके मुताबिक पीछे से तकरीबन 10 लाख क्यूसिक का रेला जो कादराबाद से आ रहा है वो तकरीबन 12 घंटे के अंदर यहाँ पर पहुँचने की तवक्को की जा रही है। तो इंतज़ामिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि चिन्योट शहर का जो पूरे का पूरा इलाका है, खास तौर पे 10 किलोमीटर तक ये इलाका फैला हुआ है, उसको बचाना है क्योंकि पानी खासा ज़्यादा है। 2014 के बाद कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बड़ा रेला जो है यहाँ से गुजरेगा। तो इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। तकरीबन 100 के करीब गाँव ऐसे हैं जो कि दरियाई पट्टी पर आते हैं। उनमें से इंतज़ामिया का कहना है कि तकरीबन 90% के करीब गाँव खाली करवा लिए गए हैं, जिनमें से 2200 के करीब अफराद जो हैं उनको इवैक्यूएट करके मुख्तलिफ मकामात पर जो कैंप्स लगाए गए हैं 12 के करीब उनमें मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम को भी खास तौर पे ना सिर्फ अपील की जा रही है बल्कि मसाजिद के अंदर जो है वो ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि दरिया के करीबी जो इलाके हैं वो खास तौर पे हैं, उनको खाली कर दिया जाए। दूसरी जानिब देखा जाए तो चिन्योट शहर के साथ 2 बंद मौजूद हैं जिनको अगर जो इंतज़ामिया का कहना है कि 10 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी यहाँ पे गुजरता है तो उनको तोड़ा जा सकता है, जिसके बाद एक नई सूरत हाल पैदा होगी और पानी शहरी इलाकों की तरफ भी जाने का इम्कान है। तो इंतज़ामिया की कोशिश यही है कि यहाँ से ज़्यादा लोगों को दूर हटाया जाए, ख़ास तौर पे जो दरियाई पट्टी के इलाके हैं वहाँ से लोगों को साइड पे किया जाए, वहाँ से लोगों को हटाया जाए, महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए ताकि किसी भी किस्म का जानी नुकसान ना हो। अब से कुछ देर पहले जो अदादो शुमार आए हैं वो इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गए हैं। यहाँ पे पानी बढ़ता जा रहा है पुल के नीचे से और अब कुछ ही जो रेंज बाकी है पुल के ऊपर कि वो पानी जो है वो उसके ऊपर से गुजर जाए। सही। बिलाल, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हम कसूर चलेंगे। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, सतलुज की क्या सूरत हाल है? आप सारा दिन भी कवर करते रहे हैं, क्या क्या देखा आपने, क्या मज़ीद डिटेल्स हैं? जी, दरिया सतलुज की अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो दरिया सतलुज में पानी की इस वक्त जो कि सतह जो है वो 23 फुट तक से भी तजावज़ कर चुकी है और इस वक्त जो पानी का बहाव है वो 2,65,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ हर जगह जो है वो पानी ही पानी नज़र आ रहा है। 70 से ज़ायद देहात जो है वो जो मुतासर हैं इस वक्त जो है वो 30 से ज़ायद जो देहात हैं जिनके घरों में और उनके जो है वो फसलों में पानी आ चुका है, उनके ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है। यहाँ पर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया
के इकदाम की अगर बात की जाए तो ज़िली इंतज़ामिया भी यहाँ पर अलर्ट नज़र आ रही है। ज़िली इंतज़ामिया ने इन्हला का अमल भी यहाँ तेज़ कर दिया है। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 के अलावा ज़िली इंतज़ामिया ने यहाँ पुलिस और जो है फ़ौज की मदद भी तलब कर ली है। यहाँ पर जो है वो पाक फ़ौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ ज़िली इंतज़ामिया जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो अब इन्हला का अमल करवा रही है। यहाँ से सही गुलाम मुर्तज़ा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं वजीराबाद का, राजा माजिद भी हमारे साथ मौजूद है। राजा माजिद, आगाह कीजिएगा, वजीराबाद साइड पे क्या सूरत हाल है? जी देखिए, वज़ीराबाद में भी कुछ मुख्तलिफ हालात नहीं है। यहाँ पर भी जो है कि सैलाबी रेले के हवाले से मैं बताऊँ तो यहाँ पर वज़ीराबाद में इस वक्त पानी मौजूद है। ये शहरी इलाका है जो वज़ीराबाद कचहरी रोड जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर इतराफ़ में जितनी गलियाँ मोहल्ले हैं इस वक्त ज़ेर-ए-आब हैं। इसके अलावा डस्का रोड, सियालकोट रोड पर आ गए हैं जहाँ पर नाला पलखू, जहाँ से पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से, ओवरफ्लो होने की वजह से पानी बाहर आ गया था। इसके अलावा जो है कि नाला एक है, नाला बई है, ये 3 ऐसे नाले हैं जिसके बिफरने की वजह से इन तमाम इलाकों में पानी जमा हो चुका है। अगर हम बात करें हेड मराला की, दरिया चिनाब की और हेडहान की, तो वहाँ पर भी इस वक्त 10.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। और दूसरी जानिब क्योंकि सबसे हसास जो बताया गया था हेड कादराबाद था, जिसकी कैपेसिटी जो है सिर्फ 9 लाख क्यूसिक पानी खराज करने की थी। लेकिन जब वहाँ से पानी का फ्लो ज़्यादा हुआ, जो 9,37,000 पर पहुँचा, तो वहाँ पर बारूदी मवाद लगाकर शिगाफ डाले गए और उनका जो पानी का रुख है वो दूसरे देहातों में किया गया। और शादियाँ गाँव जो मंडी बॉलदीन है वहाँ पर भी एक शिगाफ डाल के उसका रुख तब्दील किया गया। सही, हमारे करतारपुर भी बिल्कुल इनंडेट हो गया और गुजरात की कल बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो मुझे पता है कि आप लोग पूरी रात फील्ड में थे, काम करते रहे थे, तो मैं तमाम डीसीज़ को एक तो शाबाश देना चाहती हूँ। दूसरा, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और 38 इयर्स के बाद, प्रॉबली 4 डेकेड्स के बाद इतना जो इस तरह से अर्बन फ्लडिंग हुई है, फ्लैश फ्लडिंग हुई है। और उसकी 2 वजूहात हैं जो अभी तक सामने आई हैं। वो तो एक तो ये कि जो हमारा अर्ली मानसून शुरू हुआ और अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है इस बार, और वो 3 महीने से ज़्यादा लास्ट किए। और कई जगहों पे तो थोड़े कुछ घंटों के लिए बारिश रुकती थी, कंटिन्यूसली बारिश हुई है। और फिर ये भी मेरे इल्म में आया है कि जब इंडिया ने इनके जो डैम्स थे उनकी कैपेसिटी जब फुल हो रही थी तो उन्होंने पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से अचानक इतना ज़्यादा जो है वो पानी आया है। लेकिन जिस तरह से माशाल्लाह मैनेजमेंट हो रही है, मुझे खुशी है इस बात की। अभी PDMA और डॉक्टर रिजवान मुझे बता रहे थे कि 2023 में जब ये सिचुएशन हुई थी तो लॉसेस इससे कहीं ज़्यादा थे। लॉस जो भी हो, सबको अफसोस है उसका, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो प्रिपेयर्डनेस इस वक्त शो की है हमारी पूरी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से, लिटरली द होल ऑफ पंजाब इज़ इनंडेटेड। और सतलुज है, रावी है और जो चिनाब है उसमें अनप्रेसिडेंटेड पानी आया है। और उस पानी के कहीं अचानक जाने की और उसको कहीं ड्रेन होने की, जाने की कोई जगह भी नहीं है। तो इस वजह से हमारे बहुत सारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बहरहाल हम अल्लाह ताला से ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन हमारी प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब आज रात जो है वो लाहौर में रावी के एरिया में और शादरा के एरिया में ख़तरा है। तो मैंने अभी जो कमिश्नर लाहौर हैं और DC लाहौर हैं उनको मैंने ये हिदायत की है कि अपनी जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल रखें। जो इलाके इस वक्त रिस्क पे हैं उनको कम्प्लीटली इवैक्यूएट करें, उन्होंने किया भी है। और अच्छी बात यह है कि जहाँ जहाँ